हाय दोस्तों, मेरा नाम शिवबिंद है। आज मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा और ये जो भी ग्रामर के पोर्शन होंगे वो बेसिकली क्लास 9th और 10th के सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश के सब्जेक्ट का जो ग्रामर पोर्शन है, सबसे जो पहला चैप्टर है वो है सेंटेंस। वही चीज़ मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि क्या सेंटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन द सेंटेंस, I want to tell you something else before sentence. So, such as letter, alphabet, words. Thereafter, I am going to tell you sentence. Let's discuss the first of all letters. People usually ask what is letter, but some students are unable to tell them. That is why I want to clear it. What is letter? We can say a letter is a smallest unit of a language. A letter is the smallest unit of language. Now the turn is, what is words? Word क्या होता है? अगर हम बात करें कि word क्या होता है, तो आप कह सकते हैं group of letters. But note, there is a point. What is that? That is, just group of letters cannot be a word. That must have a meaningful sense. Example, suppose I write down here A, C, B, I, O. Is it a word? No. Absolutely, this is not a word because it does not have a complete meaning. That is why this word is not a word. It cannot be called a word. Then what is what? You can say teach. T-E-A-C-H. These are letters, and the group of letters have been made a word. That is teach. Now the teach is a complete word. Now you can say teach a word. But this one is absolutely wrong and this one is a right. Yes. The next thing is that words have been completed. Now alphabet क्या होता है? People usually get confused. Letters and alphabet, what is the difference? But absolutely there is a difference. What is the difference? I am going to tell you. Letters क्या होता है हमने आपको बता दिया. A letter is the smallest unit of a language. किसी कोई भी जो भी भाषा होती है, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, whatever. But वो क्या होता है? वो होता है यूनिट. स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वो लेटर अपना होता है. वर्ड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन इसमें मीनिंगफुल कंटेंट्स होना चाहिए. तो यानी कि आप कह सकते हैं कि दैट कंटेन्स अ सेंस. अगर वो सेंसलेस है, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, अगर वो सेंसलेस है तो एब्सोल्युटली दैट इज नॉट अ वर्ड. अब अल्फाबेट क्या होता है मैं आपको बता दूं. आप कह सकते हैं a set of letters in a fixed order. A set of letters in a fixed order. अल्फाबेट वो चाहे इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, जापानीज हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, लेकिन जो अल्फाबेट होता है वो एक सेट ही होता है. ये लेटर्स का सेट ही होता है, लेकिन वो एक फिक्स्ड ऑर्डर में होता है. आप उसको ऐसे इधर से उधर नहीं कर सकते, डिसऑर्डर में नहीं कर सकते हैं. अगर आप डिसऑर्डर करेंगे तो दैट्स गोना बी रॉन्ग. तो वो रॉन्ग ना हो, तो अल्फाबेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर. उसका ऑर्डर एकदम फिक्स होता है. ठीक. तो अल्फाबेट और एक चीज और,
कि नोट करने वाली चीज ये है कि अल्फाबेट कभी भी प्लरल नहीं होता। अगर आप ये बोले अल्फाबेट्स तो एब्सोल्युटली दैट इज रॉन्ग, तब आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अल्फाबेट्स नहीं होते, वनली अल्फाबेट होता है। ठीक, तो चलिए अब हम सेंटेंस की बात करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सो सेंटेंस की डेफिनेशन आई थिंक एवरीवन नोज, ग्रुप ऑफ words that has meaningful sense। ऐसे ही सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। जैसे हमने आपको वर्ड का एग्जांपल दिया कि आप इधर से उधर अगर लेटर्स को करते हैं तो वो वर्ड नहीं रहेगा, वो एक ऑर्डर में होना चाहिए ताकि उसका कोई मीनिंग निकले। वैसे सेंटेंस होता है, लोग कह देते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, बट दैट इज रॉन्ग। So what is the exactly sentence? The group of words that has meaningful sense, that has meaningful sense। जो क्या होना चाहिए, meaningful sense होना चाहिए, तब जाके वो सेंटेंस आपका होता है। तो जो क्लास 9th और 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रामर का, वो सेंटेंस से ही स्टार्ट है। अब हम आगे बात करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, और उसके हर एक पार्ट्स पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर से मैं बता दूं कि लेटर क्या होता है। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का जब कोई हम सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, तो वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। फिर बारी आती है आपके वर्ड का। ये क्लियर हो गया आपका, ये है वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट कंटेन्स अ सेंस। जिसमें कोई सेंस होता रहेगा तभी आप उसको वर्ड कह पाएंगे। हमने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया। अल्फाबेट लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमने कहा कि क्लियर कर दूं, अ सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। जो एक फिक्स्ड ऑर्डर में होता है उसी को हम अल्फाबेट कहते हैं। आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि ए इज आल्सो एन अल्फाबेट, नो, दैट इज नॉट एन अल्फाबेट। अल्फाबेट का समूह होता है। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, तो वो जो 26 लेटर्स होते हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सीक्वेंस में लिखे गए होते हैं। उन जो सीक्वेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। न कि आप ऐसे ही अगर डिसऑर्डर में लिखा है, बिट्रेड है, तो वो आप नहीं लिख सकते। अब सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज मीनिंगफुल सेंस। अब आगे हम आपको बताएंगे सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं और उस पार्ट्स के भी पार्ट्स होते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग सेंटेंस में कंफ्यूजन हो जाते हैं और बोलते समय कह देते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स। नो, ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं होता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो चलिए हम सेंटेंस को क्लियर करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस अभी लास्ट में हमने आपको बताया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग या मीनिंगफुल सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। इसके पार्ट्स भी होते हैं। बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो पहला होता है द फर्स्ट इज सब्जेक्ट, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट और ये दोनों both सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दीज आर गोइंग गेट डिवाइडेड फर्दर। ये आगे जाके ये भी डिवाइड हो जाते हैं। तो चलिए इनको डिवाइड हम करते हैं, लेकिन डिवाइड करने से पहले क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम सब्जेक्ट किसको कहेंगे। सेंटेंस तो हमने लिख दिया कि चलिए सब्जेक्ट सेंटेंस हमने कोई लिख दिया कि राम इज रनिंग, राम इज रनिंग, दिस इज एब्सोल्युटली अ सेंटेंस। बट इसमें सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रेडिकेट क्या होता है, तो ये भी डिस्कस हम करेंगे। तो ये आपका रहा सेंटेंस और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो चलिए हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो मैं सब्जेक्ट का डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो वो ये है कि अ पर्सन और थिंग्स or thing that is being considered
that is being considered, shown or talked about, or talked about, ये होता है हमारा सब्जेक्ट। अब इसको भी मैं क्लियर कर दूं, अ पर्सन और थिंग, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसके विषय में जब कंसीडर किया जाता है, जब उसे दिखाया जाता है या फिर उसके बारे में बात किया जाता है, तो वो हम क्या करते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो आपने सर बोल दिया कि ठीक है ये सब्जेक्ट होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो राम, हमने एक पर्सन को लिया, वो क्या हो रहा है, कंसीडर किया जा रहा है। और कंसीडरेशन में क्या है, कंसीडरेशन में क्या है कि राम इज रनिंग। कंसीडरेशन ये है कि राम क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है। राम क्या कर रहा है, राम दौड़ रहा है। तो यहाँ पर राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेडिकेट की बारी आती है, तो प्रेडिकेट हम लिख दें, प्रेडिकेट का जो डेफिनेशन होता है वो ये है कि मेंशन्ड थिंग्स अबाउट सब्जेक्ट। अब ये क्या है, मेंशन्ड थिंग्स, जो चीजें मेंशन की गई होती हैं किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, वही हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने दे रखा है, ये है आपका कि राम इज रनिंग, दैट राम इज रनिंग। तो इसमें अगर सब्जेक्ट की हम डेफिनेशन देखें, अ पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग कंसीडर्ड, शोन और टॉक्ड अबाउट, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, जब उसे हम कंसीडर करते हैं या दिखाया जाता है या फिर उसके बारे में बात की जाती है तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। बट प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट मैं यहाँ से क्लियर कर दूं आपको, मेंशन थिंग्स अबाउट सब्जेक्ट। ये शॉर्ट में हमने बना दिया कि मेंशन थिंग यानी कि क्या चीजें कही गई हैं। जैसे यहाँ पर ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर इज रनिंग, इट मीन्स राम कर क्या रहा है, दौड़ रहा है। अगर राम दौड़ रहा है तो यानी कि उसके बारे में क्या मेंशन किया गया, उसका दौड़ना। तो उसका दौड़ना ही हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, और ये जो राम है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। दिस इज सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस होता है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब जो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब क्या होता है, आपका प्रेडिकेट होता है। आगे सब्जेक्ट गेट्स कैटेगराइज्ड आल्सो इन फर्दर, आगे जाके ये भी कैटेगराइज हो जाता है, इसके भी पार्ट्स हो जाते हैं, प्रेडिकेट के भी कई पार्ट्स होते हैं। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड एज वेल एज प्रेडिकेट। तो लेट्स गो अहेड, मूविंग अहेड। सब्जेक्ट के भी 2 पार्ट्स होते हैं और प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं। तो हम बारी बारी से उन सभी को डिस्कस करेंगे और एक वन बाय वन आपको क्लियर करते जाएंगे ताकि कोई डाउट ना हो, और उसकी प्रैक्टिस भी हम आपको कराते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। हर चीज़ प्रैक्टिस पे ही होता है। तो चलिए हम कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमने आपको बता दी क्या होता है, इसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट के पार्ट्स। तो पहला आपका होता है क्वालिफायर, और जो दूसरा है द सेकेंड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज हेड वर्ड। हेड वर्ड आप इसे मेन वर्ड भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ड भी कह सकते हैं, वॉट एवर, बट आई हैव रिटन हियर हेड वर्ड एंड दिस इज द क्वालिफायर। क्वालिफायर ये इसके 2 पार्ट्स हैं, लेकिन आगे आप देखेंगे कि क्वालिफायर्स के भी पार्ट्स हो जाते हैं। तो इसके जो पार्ट्स होते हैं हम यहाँ आपको लिख देते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है डिटरमाइनर, फिर दूसरा है एडजेक्टिव, एंड द थर्ड पार्ट इज एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज ये आपका सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर और दूसरा होता है आपका हेड वर्ड। इसको आप प्रिंसिपल वर्ड या मेन वर्ड भी कह सकते हैं। फिर क्वालिफायर के 3 पार्ट्स, इट गेट कंसीडर्ड एज अ
डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, ये आगे जाके डिवाइड्स हो जाते हैं। आपको मैं बता दूं आपको कि कैसे आपको पता करना है कि क्वालिफायर क्या होता है, और हेड वर्ड कैसे आपको पता करना है, डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सब्जेक्ट कभी कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी आ जाता है, मतलब एक वर्ड ना होके बल्कि वो 2-3 वर्ड में आ जाएगा, तब भी वो सब्जेक्ट ही कहलाएगा। तो क्वालिफायर क्या होता है, हेड वर्ड क्या होता है, डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, तो मैं आपको आगे सभी चीज़ें चलनी है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आपको एडजेक्टिव मिलेंगे तो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम कि क्वालिफायर हेड वर्ड को हमको कैसे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले जैसे हम लिख दें, अभी हमने हाल ही में क्या लिखा था कि राम इज रनिंग, यस यही था। तो इसमें हमने कंफर्म कर दिया था कि ये राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी हमने आपको बता भी दिया है कि जो सब्जेक्ट को छोड़कर सभी क्या होता है, प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। तो राम यहाँ पर अब समझ लीजिए, अगर सब्जेक्ट में सिर्फ सिंगल वर्ड आता है, इफ यू गेट ओनली वन वर्ड इन अ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के अंतर्गत सिर्फ एक वर्ड आता है तो दैट इज एब्सोल्युटली हेड वर्ड और प्रिंसिपल वर्ड, तब वो आपका क्या हो जाता है, हेड वर्ड हो जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट एक नहीं बल्कि 2 या 3 वर्ड से मिलकर वो सब्जेक्ट बनता है। अगर अब हम बात करें कि आपने कहा कि सर ये आपका क्या है, हेड वर्ड है, तो क्वालिफायर कैसे बनेगा। तो क्वालिफायर बनाने के लिए हम आपको दिखा दें, अगर ये आप नोट कर लीजिएगा जिसको ना आता हो। तो चलिए हम आगे चलते हैं कि जैसे ये आपका राम इज रनिंग, तो यहाँ पर ये आपका हेड वर्ड हो गया। लेकिन अब क्वालिफायर को भी हमको समझाना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ मैन इज वॉकिंग। हमने एक सेंटेंस लिखा है, अ मैन इज वॉकिंग। अब यहाँ पर हमने आपको बताया जब कभी भी सब्जेक्ट कभी कभार ऐसा होता है कि वो एक नहीं बल्कि 2 या 3 वर्ड्स के साथ आते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये सभी क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये अ मैन एक आदमी, तो ये पूरा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट आ गया। और बाकी सभी जो बचा ये क्या हो गया आपका, ये आपका है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्यों कि मेंशन थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट, क्योंकि ये चीजें मेंशन की गई किसके, एक व्यक्ति के बारे में बताई जा रही कि वो टहल रहा है। अगर वो टहल रहा तो वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, और जिसके बारे में बताया जा रहा कि कौन टहल रहा तो वो हमारा क्या हो गया, अ मैन, एक व्यक्ति। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हमने 2 कैटेगराइज कर दिया है, क्वालिफायर होता है, एक हेड वर्ड होता है। तो यहाँ पर अगर आप 2 वर्ड्स में सब्जेक्ट आता है, एक चीज आप हमेशा ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 2 वर्ड्स में आता है सब्जेक्ट, तो जो मेन वर्ड, अगर 2 वर्ड आता है तो सबसे मेन वर्ड के साथ जो रहेगा वो हमेशा क्वालिफायर होगा। मेन वर्ड के साथ क्या होगा, हमेशा क्वालिफायर होगा। क्या होगा देखते हैं, ये आपका क्या है, मेन वर्ड है, इसके साथ जब भी कोई सिंगल वर्ड आएगा और वो आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, जो ए है ये आपका क्वालिफायर है, और जो है कि ये आपका प्रेडिकेट, ये आपका क्वालिफायर, ये आपका हेड वर्ड है। इतनी चीजें आपको जो है ध्यान देनी है। आगे बात कर रहे थे सर, क्वालिफायर में डिटरमाइनर भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी होता है। तो आगे आप कमेंट में कह सकते हैं कि सर वो क्लियर कर दीजिएगा, तो हम क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। बट मुझे लगता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको एडजेक्टिव बढ़िया से पढ़ने को मिलेगा। एडजेक्टिव के अंतर्गत ही डिटरमाइनर भी आ जाता है, फिर उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज भी आएगा, तो वो हर चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ज़रूर बता दूं कि चलिए हम आपको डिटरमाइनर और एडजेक्टिव भी क्लियर कर दें। तो एक एग्जाम्पल हम और देते हैं, वो ये है कि अ ब्लाइंड मैन इज वॉकिंग। अ ब्लाइंड मैन इज वॉकिंग। अ ब्लाइंड मैन इज वॉकिंग। तो यहां पर आप देखिए, पहले अगर जब सब्जेक्ट के साथ 2 से बढ़कर आए, अगर 2 वर्ड्स आ रहे हैं उनके साथ, तो जो उसमें का एडजेक्टिव होगा वो हमेशा आपका क्या हो जाएगा,
क्वालिफायर होगा और जो उसके पहले आएगा वो आपका डिटरमाइनर हो जाएगा। देखिए जब पहले सिर्फ 2 वर्ड्स थे सब्जेक्ट में तो वो आपका क्वालिफायर बनता था, लेकिन यहाँ पर देखिए जब ये मेन वर्ड के पहले क्या आया, एडजेक्टिव आया, तो ये आपका क्वालिफायर होगा और उसके पहले क्या आ गया आपका ए आया, तो वो आपका क्या होगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस में ये पोर्शन जो ए है ये आपका डिटरमाइनर है और ब्लाइंड आपका एडजेक्टिव है और ये आपका मेन वर्ड है। उसके बाद जो बच जाता है, सब्जेक्ट के बाद जो बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ये रहा सब्जेक्ट के बारे में, ये आपके सब्जेक्ट के बारे में रहा। कल मैं आपको बताऊंगा कि प्रेडिकेट क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद में दोनों का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद ऐसे क्लासेस चलती रहेंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में बांटें ताकि जितने लोग भी आएंगे सभी का बेनिफिट होगा। क्योंकि इस समय मुझे लगता है कि हर जगह लॉकडाउन चल रहा है, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, अकेडमीज, कोचिंग, स्कूल सभी बंद चल रहे हैं, तो एक ही सुविधा है, एक ही जरिया है ऑनलाइन पढ़ाने का। तो वो हम लगे हुए हैं, आपका दोनों पोर्शन कराएंगे, ग्रामर भी एज वेल एज प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सभी हम ऐसे ही करा देंगे जो